हरे कृष्णा, प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी क्लास में। हम लोग इसके 5वें अध्याय से आत्मा का विज्ञान से चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से विनती है कि मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा एक साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। तो भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी अध्याय 5 आत्मा का विज्ञान। हम लोगों ने कल चर्चा की भगवद गीता का का खा गा क्या है। भगवद गीता का कहा गया है आत्मा का ज्ञान होना। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। इस समस्याएं हमारे जीवन में इस अज्ञानता के कारण है। अपने वास्तविक स्वरूप को ना जानने के कारण ये सारी समस्याएं हैं। एक कंपनी में कोई व्यक्ति जब ज्वाइन करता है, मान लो एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है उस कंपनी में, उस व्यक्ति को ज्वाइन कराया जाता है, तो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही हैज़ टू नो व्हाट इज़ माय पोजीशन इन दिस कंपनी। उसको इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा वो तब तक वो कंपनी में अपनी सेवाएं ठीक से नहीं दे पाएगा। तो एक कंपनी में एक व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको पता होना चाहिए हु एम आई इन दिस कंपनी, व्हाट इज माय पोजीशन एंड व्हाट इज माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो कोई किसी को चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया है और वो व्यक्ति समझे मैं कंपनी का सीईओ हूँ और जाकर सीधा सीईओ की गद्दी पर जाकर बैठ जाए और वहां पर शासन करने लगे, तो क्या करा जाएगा उसके साथ? बताइए, आप में से कोई बता सकता है? उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, या तो उसको नौकरी से निकाल सकते हैं प्रभु जी। हाँ, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो क्या कहा जाएगा, ये तो पागल व्यक्ति है। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाएगा, उसको सीट से उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। अरे भाई, तुम्हारा जो पद है, चपरासी का पद है, यहाँ पे आपको टेक केयर करना है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, उनको जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराना है, और आप सब पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बोला जाएगा, पागल बोला जाएगा। तो जो अपने पद को, अपनी पोजीशन को नहीं जानता तो उसके अनुरूप वो अपनी सेवाएं नहीं दे सकता, या अज्ञानतावश अपने आप को कुछ और समझे। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं ऑफिस बॉय नहीं हूँ कंपनी में, हाँ मैं सीईओ हूँ। तो क्या वो सबको कंट्रोल कर सकता है? क्या वो सबको आदेश दे सकता है? क्या लोग उसका आदेश मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो संसार में समस्या ही इसीलिए है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। हम आत्मा हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं,
और शरीर के साथ बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। शरीर के जैसे ही हमें शरीर मिलता है, अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, हम अपने आप को पूरे संसार का भोक्ता मानने लगते हैं, स्वामी मानने लगते हैं और हर एक को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और क्या मिलता है हमें? दुख मिलता है, कलेश मिलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस संसार में ये जानना, हु एम आई, मैं कौन हूँ। जिस प्रकार से एक कंपनी में एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है, उसे पता होना चाहिए कि हु एम आई इन दिस कंपनी, व्हाट इज माय पोजीशन एंड व्हाट इज माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें पता होना चाहिए संसार में हम हैं कौन। क्या ये मैं शरीर हूँ? अगर मैं ये शरीर हूँ तो शरीर तो इन प्रतिदिन बदल रहा है। हर 10 साल में मेरे बॉडी के सारे सेल्स बदल जाते हैं। मुझे खुद को ये पता है, जब मैं अपने बचपन का फोटो देखता हूँ तो ये शरीर तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। लेकिन अज्ञानतावश तब भी हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। कैसे पता चलेगा हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी कार्य हैं, वो शरीर से संबंधित हैं। क्या? कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे अच्छे से मैथुन करना है, कैसे से अपने आप को शरीर को सुरक्षा प्रदान करनी है। ये 4 चीजें तो पशु भी करते हैं। तो ये जो 4 कार्य हैं शरीर के स्तर पर ही हैं। इनको भी शुद्ध किया जा सकता है, दिव्य स्तर पर किया जा सकता है। लेकिन अज्ञानता में जब तक ये ज्ञान रहता है कि अपने आप को शरीर मानते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को या संसार में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो शरीर से संबंधित ही करते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी को ना जानते हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये आत्मा का ज्ञान होना कि हम कौन हैं, हम इस संसार में कौन हैं। जब ये पता चल जाए तो ये जानना, अगर हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो इस शरीर का क्या होता है, आत्मा की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आत्मा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन तत्वों को जानना। फिर हम इस संसार में जन्म क्यों लेते हैं, मृत्यु क्यों होती है, इस संसार में अगर इतने कष्ट क्यों हैं, ये जानना वास्तव में इस जीवन का लक्ष्य है, जो कि एक सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। जब सबसे प्रमुख ज्ञान यही है कि सबसे पहले अपने आप को जानना, और हम इस शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर आत्मा ने शरीर धारण क्यों किया है, और ये जन्म मृत्यु क्या है, इस संसार में कष्ट कौन है, क्यों है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और उस संबंध में हमें करना क्या है। इस संसार में हम इतने प्रयास करते हैं, हम सुखी क्यों नहीं होते, तो फिर सुखी कैसे होंगे। ये प्रश्न जानने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन इसकी शुरुआत तभी हो सकती है, आध्यात्मिक जीवन में एंट्री तभी है जब इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। अभी हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ये पशुवत चेतना ही है, बस खाओ पियो ऐश करो, और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। शरीर मिला है किस लिए? भोग करने के लिए। तो ये अज्ञानता है सबसे बड़ी। तो भगवत गीता का खगा है ये आत्मा का ज्ञान होना। तो कल हमने पढ़ा साधारण बुद्धि से कैसे हम समझ सकते हैं कि हम देखते हैं कि बचपन में भी हमारा वही शरीर, जो हम बचपन में जो बात दोहराते थे वो हम आज भी दोहरा रहे हैं। मेरा शरीर, मेरे मेरा मेरे मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँख, मेरी नाक, मेरा मुंह, आज भी हम सेम बात दोहरा रहे हैं। तो वो ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? क्यों? क्योंकि जिस हाथ की, जिस आँख की, जिस कान की, जिस नाक की, जिस मुंह की हम बात कर रहे हैं, वो परिवर्तित हो चुके हैं। वो शरीर ही परिवर्तित हो चुका है। तो इसका मतलब वो मैं जो व्यक्ति है वो कोई और है, इस शरीर से डिफरेंट है। तो इसको समझा जा सकता है। साधारण बुद्धि से हमने ये भी जाना एक मृत व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है। कोई व्यक्ति मर जाता है, हम बोलते हैं फलाना फलाना चला गया। तो फलाना फलाना अगर शरीर ही होता तो शरीर तो हमारे सामने है, फिर हम किसको बोल रहे हैं? हम उस आत्मा को बोल रहे हैं जो शरीर में निवास करता था, रहता था। तो वो चला गया है, उसको इंगित कर रहे हैं। ये साधारण ज्ञान है। तो कल हमने इस पर चर्चा की, और सहज ज्ञान के द्वारा भी हमने समझा कि किस प्रकार से हम बोलते हैं हर चीज को
जो कि हमने अभी डिस्कस किया हाथ पैर के बारे में। और फिर हमने डिस्कस किया चेतना, विचार, अनुभव तथा इच्छा। तो ये भौतिक शरीर जो है एक यंत्र की तरह है, जैसे एक मशीन होती है। मशीन बिना किसी एनर्जी के या आत्मा के टच के बिना चल नहीं सकती। मान लो कोई मशीन है, उसमें किसी भी प्रकार से किसी एक जीवित व्यक्ति का उसमें टच ना हो तो मशीन अपने आप में यंत्र बेकार है। उसमें अगर आप बिजली भी हो, ऊर्जा भी हो, तो भी उसको स्विच को ऑन ऑफ करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, वो मशीन चल नहीं सकती। तो मशीन को चलने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, और प्लस ऊर्जा को ऑन करने वाला भी व्यक्ति विशेष चाहिए। कोई एक दूसरी मशीन आकर दूसरे मशीन को चला नहीं सकती। कोई बोले रोबोट, रोबोट भी आके चलाएगा तो रोबोट को चलाने वाला भी कोई चाहिए। तो कहीं ना कहीं आत्मा ही मूल कारण है हर एक संसार में आप जितने भी चीजों को देखते हैं उनको चलने का। तो शरीर जो है, इसके पीछे ये जो यंत्र है, इसको चलाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा मूल कारण है इस शरीर को चलाने के लिए। तो कोई यंत्र अपने आप में काम कर सकता है, लेकिन इमोशंस, फीलिंग, इच्छा, अनुभव ये नहीं हो सकता। थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, ये सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। तो ये कल हमने पढ़ा इस प्रकार से कि कोई एक व्यक्ति रोबोट जो है आरती कर सकता है भगवान की, लेकिन उसके हृदय में इमोशंस नहीं होंगे। तो वो इमोशंस का कारण कौन है? आत्मा। आत्मा की उपस्थिति से ही हम इन इमोशंस को, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, इमोशंस को प्रकट कर सकते हैं। हाँ, अपनी डिजायर को प्रकट कर सकते हैं, अपने थॉट्स को प्रकट कर सकते हैं। मशीन नहीं कर सकती। मशीन तो प्रोग्रामिंग फिक्स है, बस उसी पे चलेगी, उसी पे बोल सकते हैं, उसी के अनुसार। आत्मा के ऊपर ये सारे, प्लीज म्यूट। तो आत्मा की उपस्थिति से हम देखते हैं कि हम मुस्कुराते भी हैं, रोते भी हैं, और अपने विचारों को भी प्रकट करते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो ये कैसे हो पाता है? आत्मा की उपस्थिति से। तो चेतना, अनुभव, विचार और इच्छा की उपस्थिति से हम समझ सकते हैं। कोई चैलेंज कर सकता है, मेरे को कोई वस्तु दिखाई नहीं देती तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। आप में से कुछ बता सकते हैं उदाहरण? ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं देती फिर भी हम विश्वास करते हैं? आप में से कोई हैंड रेज कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कि ऐसी क्या क्या वस्तुएं हैं जिनको हम देख नहीं पाते, अनुभव कर पाते हैं और विश्वास करते हैं कि हाँ ये एग्जिस्टेंस में है। खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आत्मा मुझे देख नहीं पाते बट अनुभव करते हैं कि वो है। आत्मा को माता जी बता रहे हैं कि हम देख नहीं पाते हैं लेकिन हम अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, आत्मा के अलावा और ऐसी क्या क्या चीजें हैं? गीतिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हवा, हवा, हवा को हम महसूस कर सकते हैं। पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, हम सांस ले पा रहे हैं, इसका मतलब वायु है। जब कभी ऐसा होता है कि सांस ठीक से नहीं आ रहा होता है, बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिल रहा होता है, तो हम कहते हैं अरे आज हवा नहीं चल रही। बिल्कुल ठीक, थैंक यू माता जी। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। हम वायु को देख नहीं सकते लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं उसके गुणों के द्वारा। जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, हम सांस प्रॉपर ले पाते हैं। तो हम उसको देख नहीं पाते लेकिन ये स्वीकार करते हैं कि हाँ वायु है। ठीक है, थैंक यू माता जी। इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। जैसे प्रभु जी, दो व्यक्ति कमरे में बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या टीवी चल रहा है, तो बाहर से हम अंदाजा ही, हम कमरे से बाहर हैं तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है आवाज से, या कुछ झगड़ा हो रहा है या टीवी चल रहा है या क्या हो रहा है।
उसमें तो हम भ्रमित भी हो सकते हैं, हो सकता है टीवी चल रहा हो या लोग बैठे हो। हाँ, लेकिन ऐसा कह सकते हैं व्यक्ति बैठा है, बात कर रहा है, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति विशेष है, तो वो क्या कुछ आवाज से, शोर से पता चल सकता है। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है कि हाँ, उसके सिम्टम्स से पता चलता है कि शोर हो रहा है तो उसका मतलब कोई है। ठीक है, लेकिन उसमें एक एग्जांपल ये भी है कि हो सकता है टीवी चल रहा हो तो हम भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन ऐसी बात कि हाँ हम 100% श्योर हैं कि ऐसा तो है ही। ठीक है माता जी, थैंक यू। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दर्शन प्रणाम। प्रभु जी, दुख हरे सुख कृष्णा माता जी। दुख- आपकी वॉइस ब्रेक हो गई माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस। हाँ, अभी आ रही है माता जी आवाज। प्रभु जी, दुख और सुख हो सकता है। दुख और सुख का अनुभव, दुख का आप, अनुभव, खुशी का अनुभव। माता जी समझ नहीं आ रहा, आवाज वॉइस ना ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, क्लियर आवाज नहीं आ रही। एक बार दूसरे स्थान से देखिए कहीं से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आ रही है हरे कृष्णा, अभी आ रही है माता जी, यस बताइए। प्रभु जी, दुख सुख हो सकता है। दुख दुख और का सुख को अनुभव। अनुभव कर पाते हैं। जी, सॉरी मतलब प्रभु जी। मुझे भी पता नहीं, ब्रेक हो रही है आवाज बार बार। तो आपने दुख और सुख का ऐसे बताया कि हम अनुभव कर पाते हैं, ये जी प्रभु जी। ओके। दुख सुख को हम अनुभव कर पाते हैं, ओके, ठीक है। दुख और सुख दिखाई नहीं देते, ये कह रहे हैं आप कि दुख सुख दिखाई नहीं देते लेकिन हम अनुभव कर पाते हैं, ऐसा? दुख और सुख के कारण तो हमें दिखाई देते हैं, अगर हम प्रत्यक्ष देखें तो दुख सुख के कारण दिखाई देते हैं। तो ये वाली चीज को इस परिप्रेक्ष्य में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि दुख सुख के कारण जो है वो हमें दिखाई देते हैं, तो वो हो ये भी एग्जैक्टली तो नहीं होगा। और और कोई बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, यस माता। घोस्ट, भूत। भूत, वेरी नाइस। तो हम कई बार सुनते हैं कि उसको भूत लग गया या ऐसा भूत प्रेत होते हैं, तो ये हम देख नहीं पाते लेकिन अनुभव कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? किसी से सुनकर अनुभव कर पाते हैं, जिनके साथ ऐसी घटना हुई है, जिन्होंने ऐसा देखा है। ठीक है, ये भी आ सकता है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, इंदु माता जी। प्रभु जी, जैसे भूत, वर्तमान, भविष्य जो है, इस चीज को, वर्तमान को तो नहीं देवे, लेकिन भूत और भविष्य को हम नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। भगवान इसके बारे में सभी जानते हैं। हाँ, तो वो तो ऐसी चीज है ना जो हमारी इंद्रियों के परे है। वो हमारी हमारी पास्ट को तो फिर भी हम लिखा हुआ है एविडेंस के रूप में पढ़ सकते हैं, श्रुति के माध्यम से समझ सकते हैं। फ्यूचर को तो हम देख ही नहीं सकते, हमारी इतनी इंद्रियां बलवान नहीं है। और कुछ कुछ केसेस में भगवान ऐसी शक्ति भी देते हैं, अपने पार्षदों को या देवताओं को ऐसी शक्ति है, वो देख सकते हैं फिर भी, है ना। तो ये भी एग्जैक्टली इसके अंदर नहीं आएगा। जैसे ऐसी चीज की जो हम अनुभव कर पाते हैं, देख नहीं पाते। प्रभु अभी जी, धन्यवाद प्रणाम। यस खुशी माता जी। प्रभु जी, स्मेल। स्मेल, स्मेल को हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको अनुभव कर पाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर है ये। तो हम हरे स्मेल कृष्ण को, प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा, ठीक है, वेरी नाइस। और ऐसी 5 चीजें, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, हरे आकाश कृष्णा के प्रभु 5 जी, चीजें। भगवान के दर्शन हम इन भौतिक आंखों से नहीं कर पाते, हाँ, ध्वनि के इसको ये माध्यम। तो बोला ही जा सकता है, ये तो बिल्कुल 100% है। भगवान को हम अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख पाते लेकिन वो है, सही बात है ये भी। ठीक है, बिल्कुल सही। गीतिया माता जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं? यस माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, वेरी नाइस। ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, जो फोर्स है, वो हम देख नहीं पाते लेकिन वो है, ऑलवेज एग्जिस्ट है, बिल्कुल सही।
ठीक है, और सोचिए ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम अनुभव के से समझ पाते हैं। प्रभु जी इंटेलिजेंस आ सकता है। इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही जवाब। बुद्धि के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं इस व्यक्ति में बुद्धि है या नहीं है, उसके बोलने से, उसके बोलने के जब वो बोलता है तो पता चलता है। तो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति बोलता है तो पता चलता है कि वो बुद्धिमान है या मूर्ख है। तो इंटेलिजेंस तो सब में है, लेकिन पता कैसे चलेगा वो बुद्धिमान है? उसके बोलने से। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। माइंड भी बोला जा सकता है, सबके अंदर माइंड है ना, तो हम लेकिन उसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, अनुभव से समझ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, अंधकार हो सकता है? अंधकार मतलब कैसे प्रभु आप ये जी, कह रहे हो अंधकार? अंधेरा जैसे प्रभु जी, कुछ दिखता नहीं है प्रभु जी, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं प्रभु जी, हाँ अंधेरा हो गया है। अंधेरा तो वैसे भी दिखाई देता है ना, जब अंधेरा हो जाता है तो हम बोलते हैं ना अंधेरा हो गया, तो हम उसको देख पाते हैं अंधेरे में। अंधेरे में हम कुछ भी नहीं देख पाते, इसका मतलब ही अंधेरा हो गया है ना। ठीक है, सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम अनुभव से समझ सकते हैं। तो अगला है, तो पहला हमने पढ़ा सरल बुद्धि, साधारण बुद्धि से, सहज ज्ञान से, और तीसरा चेतना, विचार, अनुभव तथा इच्छा, इनके सिम्टम से हम पहचान सकते हैं आत्मा की एग्जिस्टेंस को। ठीक है, तो आगे आसन मृत्यु अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जो रिकॉर्ड किए गए, जिन पे रिसर्च किया गया कि जो लोग मृत्यु के निकट थे उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे लिया गया। तो इसको अभी पढ़ेंगे आगे इस अध्याय में। आसन मृत्यु अनुभव। आसन मृत्यु अनुभव जैसा कि नाम से विदित है, ऐसे लोगों का अनुभव जिनकी मृत्यु के साथ निकट मुठभेड़ हुई हो। मुठभेड़ मतलब उनकी भेंट हुई है मृत्यु के साथ। आसन मृत्यु अनुभव प्राप्त कई लोगों को शरीर बाह्य अनुभव भी हुए, जिनमें इन लोगों ने अपने पार्थिव शरीर की बाह्य दृष्टिकोण से संबंधित घटनाओं को अपनी गंभीर बीमारी अथवा शारीरिक अपघात के फलस्वरूप अचेतन अवस्था के दौरान देखने की सूचना दी। तो ऐसे केस स्टडीज थे, ये रियल केस स्टडीज है, जहां पर ऐसे लोग, उनका अनुभव लिया गया, जो कि जिन्हों लगभग वो मृत्यु के निकट थे या शरीर छोड़कर उसके आसपास ही थे और वापस उस शरीर में आए। तो उन्होंने उस सारी घटनाओं को, विवरण को डिटेल में बताया। ऐसे विश्व भर से बहुत सारे केस की स्टडीज होंगी जो लिखा गया उनको। तो एक सामान्य प्रकार जिसमें हृदयघात से ग्रस्त व्यक्ति जो पुनर्जीवित हुआ और जिसने सूचना दी कि उसने अपने शरीर के बाहर मंडराते हुए चिकित्सक कर्मियों को उसे बचाने में प्रयासरत होते हुए देखा। ऐसी स्थितियों में मानव चिकित्सा मत के अनुसार मस्तिष्क का सामान्य प्रकार, जैसा कि मस्तिष्क की कुछ तरंगों ने इंगित किया, बिगड़ जाता है, और यदि वास्तव में चेतना मस्तिष्क का आविर्भाव है तो रोगी को अचेतन हो जाना चाहिए। तो एक प्रकार से जब ये चिकित्सक जो है, हाँ, ये अपना इलाज कर रहे थे, तो उन्होंने अनुभव किया कि इस प्रकार से जो शरीर ने काम करना बंद कर दिया, मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया। तो एक ऐसा केस है जो कि हार्ट की डिजीज के कारण जो है मर गया था। ही वॉज कम्प्लीटली डेड अकॉर्डिंग टू मेडिकल, जो भी टेस्टिंग जो करते हैं उसके अनुसार वो ही वॉज कम्प्लीटली डिक्लेयर्ड ही इज डेड। तो वो बाद में उस शरीर में वापस आया और उसने जो डिस्कशन जो भी डॉक्टर्स ने आपस में किया था, जो एफर्ट्स कर रहे थे उसको बचाने के लिए, उसको एज इट इज रिपोर्ट किया। तो ये बड़ी आश्चर्यचकित बात थी। तो ये एविडेंस है कि आत्मा इस शरीर से मतलब कुछ निकला था बाहर, जिसने उसको सारी चीज को एज इट इज रिपोर्ट किया, क्योंकि शरीर तो वहीं का वहीं था।
तो जो व्यक्ति, जो डॉक्टर जो डिक्लेयर कर रहे थे, तो मृत डिक्लेयर कर दिया, तो इसका मतलब वो शरीर तो डेड हो गया। तो शरीर से जो आत्मा बाहर निकल गया था, आत्मा ने वो सारे अनुभव को शेयर किया। तो ये एक एविडेंस है। तो आपके आसपास भी आपने ऐसे उदाहरण सुने होंगे। आपको कोई अनुभव है आपके आसपास ऐसा कोई उदाहरण? आप अगर ऐसा कोई उदाहरण है या कोई घटना इस प्रकार से, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। आपने कभी सुनी है इस प्रकार की घटना? ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, काफ़ी घटनाएं हैं। ये तो कुछ केस लिए गए हैं जो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो सुनने को मिलती है ऐसी इस प्रकार की स्टोरी। यहाँ पे एक रियल घटना मैं भी जानता हूँ। एक आसपास के एरिया में ही एक बहुत बूढ़ी अम्मा थी, तो वो भी प्राय डेड ही थी, शरीर छोड़ दिया था, और उनके क्रियाक्रम के उनको लेके जा रहे थे। तो अचानक से वो उठ गई थी वो अम्मा, और उन्होंने फिर बताया कि किस प्रकार से मैं इस शरीर से चली गई थी और मेरे को नरक लेके जा रहे थे, और वहां से मेरे को वापस छोड़ दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने रिपोर्ट किया, और उनके पैरों पे वो निशान भी थे वहां पे। मतलब एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रही क्या था, 1 मिनट में बताता हूँ। हाँ, तो जब वो जा रहे थे, उनको जो यमदूत लेके जा रहे थे, तो रास्ते में जिस रास्ते पे जा रहे थे बड़ा कंकड़ पत्थरों वाला रास्ता था, तो पैरों के निशान भी उनके शरीर पे थे वो, जब वो वापस उस शरीर में वापस आ गए थे। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। ये रियल घटना बता रहा हूँ मैं, ये अपना ही मतलब अपने आसपास के लोगों से सुनी हुई घटना बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जिसमें कि ये समझा जा सकता है। तो इसी में दूसरी घटना यहाँ पे ली है। एक लड़के जिसकी मुठभेड़ मृत्यु के साथ हुई, कि जीवन का वास्तविक आसन मृत्यु अनुभव का उदाहरण लिया जा सकता है। एक बार एक लड़का रिक्शे पर बड़े ही आराम से निश्चित होकर बैठा हुआ था। एक बैलगाड़ी स्टील की रेनफोर्स छड़ों को लादे हुए उस रिक्शा से आगे जा रही थी। अंधेरी रात होने के कारण रिक्शा चालक का ध्यान एक बाहर निकली हुई छड़ पर नहीं गया। जैसे ही उसने रिक्शा आगे बढ़ाई, छड़ रिक्शा पर बैठे लड़के के ठीक पेट में जा घुसी। लड़का करहा उठा और जीवन की अंतिम सांस लेने लग पड़ा, क्योंकि छड़ उसके पेट को छेदती हुई पीठ के बाहर निकल आई थी। उसे तुरंत आपात कक्ष और शल्य चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया। जब नर्सें उसके पेट पर शल्य चिकित्सा कर रही थी, वह लगभग मर चुका था। जब वह पुनः स्वस्थ हुआ तो उसे नर्सों द्वारा उसके ऑपरेशन के दौरान प्रयोग में लाए गए एक यंत्र तथा डॉक्टरों व नर्सों के मध्य हुई बातचीत का स्मरण था। अस्पताल के बुरी तरह से विस्मित अधिकारीगणों ने उससे पूछा कि एक अचेतन व्यक्ति जिसके मस्तिष्क की तरंगें समतल थीं, इसका मतलब मेडिकल इक्विपमेंट जो रिपोर्ट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो डेड ही हो गया था, ऑपरेशन के दौरान घटी हर बात को कैसे याद रख सकता है। लड़के ने प्रति उत्तर में कहा कि वह अपने शरीर से बाहर था। शरीर से 4 फीट की ऊंचाई के स्थान से वह अपने भौतिक शरीर पर सब कुछ घटित होते देख रहा था। आसन मृत्यु अनुभव का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये रियल घटना है। ऐसा एक व्यक्ति के साथ एक लड़के के साथ हुआ, और उसने बताया कि उस शरीर से बाहर जो जो उसके शरीर के साथ हो रहा है वो उसको एज इट इज रिपोर्ट कर रहा था। तो ये अनुभव, ये रियल घटना है। ऐसे अनेकों केस जो है स्टडी किए गए हैं पूरे विश्व में, न केवल इंडिया में, ऐसे पूरे विश्व में अनेकों केस हैं जिनको स्टडी किया गया है। इस प्रकार के केसेस हैं। तो इससे अनुभव होता है कि शरीर से जो बाहर अपने शरीर को देख रहा था वो आत्मा है जो अनुभव कर रहा था सारा सब कुछ, और उसने एज इट इज रिपोर्ट किया। इससे आगे द रीडर्स डाइजेस्ट द्वारा प्रकाशित इन टू दी अननोन नामक पुस्तक भी ऐसे लोगों को के साक्ष्य देती है जिन्हें शरीर बाह्य अनुभव प्राप्त हुआ। तो इस बुक में ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, न केवल ऐसे 1-2 उदाहरण जो हमने पढ़े,
ऐसे अनेकों अनेक रियल घटनाएं हैं जिनको उसमें रिकॉर्ड किया गया है। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। ऐसे लोगों जो शरीर बाह्य अनुभव प्रदर्शित कर सकते थे को अपने शरीर से बाहर जाकर अटारी पर पड़ी चीजें जैसे कि त्रिकोणाकार प्रिज्म, आयताकार व अपने शरीर व गोलाकार प्लेट इत्यादि को देखने, वापस अपने शरीर में लौटने व सीट पेपर पर अब उनके द्वारा अटारी पर पड़ी देखी गई चीजों के चित्र बनाने के लिए एक बिस्तर पर अपनी आंखें बंद कर लिटाया गया। वे इस चित्र ऊंचाई पर अटारी पर पड़ी चीजें जिन्हें कोई भूतल से नहीं देख सकता से हूबहू मिलते थे। इसे शरीर बाह्य अनुभव कहा जाता है। इसको बोलते हैं हिप्नोटिस रिग्रेशन। इस विधि के द्वारा जो है पुराने कुछ सालों पीछे उसको ले जाया जाता है और उसके पुराने जीवन को अनुभव कराया जाता है। जैसे कि ऐसा एक धारावाहिक भी आया था, आपने सबने सुना होगा, बहुत पहले की याद है कि एक ऐसा धारावाहिक आया था जिसमें कि एक व्यक्ति विशेष को लिटाया जाता था और उनको धीरे 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 ऐसा अभ्यास कराया जाता था। उनके पहले उनको 5 साल पुराने जीवन पे ले जाते थे कि स्मरण शक्ति दिलाते थे, फिर 10 साल 20 साल ऐसे करते करते उनको पूर्व जन्मों तक ले जाते थे। तो वास्तव में ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा किया जाता है हिप्नोटिस रिग्रेशन के द्वारा। तो पुरानी लाइफ में जाकर के उन्होंने एज इट इज अपने पुराने जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन किया और फिर जब उनको जो जो चीज बताई थी उनको चेक किया गया तो वो एविडेंस एज इट इज हूबहू मिल रहे थे जो बताया गया। तो इससे प्रूफ हुआ कि शरीर से पहले जो है उस एक विशेष शरीर को धारण किया हुआ था। तो इसका मतलब इस शरीर से जो अलग है वो क्या है, आत्मा, जो शरीर बदल रहा है। तो ये एविडेंस, ये रियल एविडेंस है जो ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है। तो हिप्नोटिक रेग्रेशन के द्वारा भी ऐसे जो एविडेंस मिले वो भी बिल्कुल साक्ष्य एज इट इज हूबहू मैच करे। तो इससे प्रूफ होता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। इस शरीर में रहने वाला जो है वो क्या है, वो आत्मा है। तो ऐसे बहुत सारे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। इस शरीर में जो निवास करता है वो आत्मा है जो बार बार शरीरों को बदल रहा है। उसका कारण क्या है, जैसे कि पहले इसी अध्याय में बताया, कर्म फलों के कारण। तो ये प्रक्रिया क्यों चल रही है, कब तक चलेगी, कैसे रुकेगी, इसके बारे में भगवत गीता में सब कुछ भगवान ने बताया है। तो आगे के अध्याय में इसको हम समझेंगे। और अभी तक हमने जो पढ़ा, तो नेक्स्ट जो है पुनर्जन्म की स्मृतियाँ, रीइंकारनेशन, ये भी बहुत सारे ऐसे केसेस स्टडी किए गए। एक साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है मनोविज्ञान के, प्रोफेसर इयान स्टीवनसन, इन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस की स्टडी की, पुनर्जन्म के केस, ऐसे भारत में भी और विदेशों में भी, पूरे विश्व से ऐसे केसेस की उन्होंने स्टडी की। तो तब ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम ये शरीर नहीं आत्मा, इस शरीर में रहने वाला कोई और है। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज हम इसको यहीं विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी कोई प्रश्न है अभी तक की जो चर्चा हुई तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं पे इसको विराम देंगे। कोई प्रश्न है यहाँ तक जो आज चर्चा की? गीतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस जी, इसका भी आसन मृत्यु अनुभव का आपने समझाया। हाँ जी। जब वो बाहर होता है, बता रहे कि 5 कर देते, तो वो वापस बॉडी में जाने की कोशिश नहीं करते आत्मा? नहीं, वो संभव नहीं है, क्योंकि ये जो एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में जाता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रयास से नहीं हो सकता। ये कर्मणा देव नेत्रेणा, ये देवताओं के विशेष जो भगवान ने जिनको एक कार्यभार सौंपा है वही ऐसा कर सकते हैं। हाँ, पुराने लाइफ के बारे में स्मरण किया जा सकता है। जैसे अभी हम इस शरीर में हैं तो हमारी स्मरण शक्ति इतनी नहीं है कि हम
पिछले साल हमने क्या किया था उसको हम याद करके बता सकें, लेकिन अगर थोड़ा सा हम दिमाग पे जोर डालें तो हम उसको याद कर सकते हैं। अगर थोड़ा प्रयास करें, अभ्यास करें, किसी से पूछें, हेल्प लें, तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ पिछले साल हम इसी दिन क्या कर रहे थे। इस प्रकार से किसी की सहायता से हम अपने पूरे स्मृतियों को याद कर सकते हैं। लेकिन एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जो आत्मा चली जाए या पुराने शरीर में चले जाए, ये असंभव कार्य है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम भगवान के कंट्रोल में चल रहा है। भगवान ने इस शरीर में, प्रकृति में जो नियम बनाए हैं, जिस प्रकार से बनाए हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। उसमें ना तो साइंटिस्ट और किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साइंटिस्ट ना तो कर पाए थे, ना कर सकते हैं और ना कर पाएंगे। ठीक है माता जी? हाँ जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की